आज की कहानी एक बड़ी सी बिल्डिंग से शुरू होती है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स थे और इन्हीं में से एक फ्लैट में आरजी नाम का लड़का रहता था। आरजी को अपने ऊपर वाले फ्लैट से काफी परेशानी रहती थी क्योंकि वहाँ से हमेशा चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। दरअसल आरजी के फ्लैट के ऊपर जो फ्लैट था उसमें एक प्रेमी जोड़ा रहता था और वो दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन आरजी अपने कमरे से देखता है कि लीटा नाम की लड़की बाहर जा रही है। लीटा वही लड़की थी जिसका फ्लैट आरजी के फ्लैट के ऊपर था। लीटा वही लड़की थी जो हमेशा अपने प्रेमी से लड़ती झगड़ती रहती थी। कुछ देर बाद लीटा एक लॉन्ड्री शॉप में आकर कपड़े धोने लग जाती है। दूसरी तरफ आरजी भी अपनी गाड़ी में बैठकर इसी शॉप की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो भी उसी शॉप में पहुंच जाता है जहां लीटा कपड़े धोने आई थी। आरजी जैसे ही मशीन की तरफ जाने लगता है तो उसके कुछ पैसे जमीन पर गिर जाते हैं। उसी शॉप में बैठी लीटा की नजर जब पैसों पर पड़ती है तो वो उनके बारे में आरजी को बताती है। उसकी बात सुनकर आरजी अपने पैसे उठाता है और फिर लीटा का धन्यवाद करता है। वो उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मेरा फ्लैट तुम्हारे फ्लैट के बिल्कुल नीचे है और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। उसकी बात सुनकर लीटा उससे बातें करने लग जाती है क्योंकि वो आरजी से आज पहली बार मिली थी। बातों बातों में वो दोनों फैसला करते हैं कि जब तक कपड़े मशीन में है तब तक हम किसी होटल में जाकर खाना खाते हैं। इसके बाद वो दोनों पास के ही एक होटल में खाना खाने लग जाते हैं। लीटा आरजी को बताती है कि मेरे प्रेमी का नाम कायल है और वो छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत मारता है। आरजी उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हें कायल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन लीटा कहती है कि अगर कायल मुझे मारता है तो बदले में वो मुझे प्यार भी बहुत करता है। उसकी बातें सुनकर आरजी समझ गया था कि लीटा के सिर पर तो कायल का भूत सवार है और इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। अब वो उसे अपने बारे में बताकर कहता है मैं राइटर हूँ और मुझे कहानियाँ लिखने का शौक है। उसकी बात सुनकर लीटा बहुत खुश होती है और वो उसे कोई कहानी सुनाने को कहती है। लीटा के जोर देने पर आरजी कहानी सुनाने लगता है जो कुछ इस तरह से थी। आरजी की लिखी हुई कहानी एक घर से शुरू होती है जिसमें एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार की मॉम बहुत चिड़चिड़ी थी और वो हमेशा अपने बच्चों का मजाक उड़ाती रहती थी। उसके बच्चे अगर छोटी सी भी गलती करते थे तो वो उन्हें बहुत डांटती थी। मॉम के चिड़चिड़ेपन से पूरा परिवार बहुत दुखी था। एक रात को जब मॉम सो रही थी तो बच्चों का पिता मॉम का गला दबा देता है। दरअसल पूरा परिवार मॉम के बिहेवियर से इतना परेशान था कि सभी ने उसे मारने का फैसला कर लिया था। सभी को लग रहा था कि मॉम की मौत के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आरजी की कहानी सुनकर लीटा कहती है मुझे पारिवारिक कहानियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें रोमांच और पागलपन हो। लीटा की बात सुनकर आरजी कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ और मुझे यकीन है कि ये कहानी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। दरअसल आरजी ने दूसरी कहानी लीटा के प्रेमी कायल को अपने दिमाग में रखकर लिखी थी जो कुछ इस तरह से थी। आरजी की लिखी कहानी के अनुसार कायल घर में अकेला बैठा टीवी देख रहा था। वो जैसे ही पानी पीने जाता है तो गिर जाता है और मरने से बाल बाल बचता है। मगर कायल की किस्मत आज काफी खराब थी और उसे बिजली का झटका लगता है। इस झटके से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। अब वो मुश्किल से चल पा रहा था और इसी दौरान वो फिर से गिर जाता है और उसके मुंह में पानी की बोतल फंस जाती है। आरजी की कहानी सुनकर लीटा बहुत खुश होती है और वो आरजी से कहती है तुमने तो मेरे अच्छे भले कायल का मजाक बना दिया। वैसे मुझे ऐसी ही कहानियाँ अच्छी लगती हैं जिनमें रोमांच और डरावनापन हो। अब लीटा उसे एक और कहानी सुनाने को कहती है और आरजी उसकी बात मान जाता है। आरजी की तीसरी कहानी एक जंगल से शुरू होती है। इस लड़के का नाम फ्रैंक है और ये अपनी बर्थडे पार्टी मनाने जंगल में आया था। फ्रैंक के साथ उसकी खास दोस्त पैट भी थी और वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। फ्रैंक के बाकी सभी दोस्त जंगल में पहले ही पहुंच चुके थे ताकि वो फ्रैंक को सरप्राइज दे सके। फ्रैंक और उसके दोस्त जंगल में बने एक कैबिन में इकट्ठे हो चुके थे और फ्रैंक के आते ही पार्टी शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और सभी दोस्त कैबिन के पास वाली लेक में नहाने चले जाते हैं। वैसे आरजी की कहानी में एक किलर भी था और वो इस समय उसी जंगल में था जहाँ फ्रैंक और उसके दोस्त पार्टी मनाने आए थे। दूसरी तरफ फ्रैंक का एक साथी म्यूजिक सिस्टम लेने कैबिन में वापस आता है। वो जैसे ही कैबिन से जाने लगता है तो कैबिन में छुपा किलर उसे एक डोरी से कैद कर लेता है। फिर वो डोरी को इतनी जोर से खींचता है कि लड़का तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और उसके दोस्त लेक में नहा रहे थे और ये सभी लोग किलर से अनजान थे। इसी बीच जब रॉय नाम का लड़का वॉशरूम करने लेक से बाहर आता है तो किलर उसे भी मार देता है। रॉय जब काफी देर तक वापस नहीं आता तो उसकी दोस्त किट्टी उसे ढूंढने लग जाती है। वो उसे ढूंढती ढूंढती उसी जगह पहुंच गई थी जहां रॉय की लाश थी। इससे पहले कि वो अपने साथियों को रॉय की मौत के बारे में बता पाती, किलर एक ही झटके में उसका सिर काट देता है। थोड़ी ही देर बाद जेनी नाम की लड़की को बेन नाम के लड़के की चीख सुनाई देती है। बेन एक खाई में गिर चुका था और वो चीख चीख कर मदद मांग रहा था। उसकी चीख सुनकर जेनी उसके पास आती है और वो जैसे ही खाई में देखने लगती है तो किलर उसे ठोकर मारकर खाई में गिरा देता है।
अब जेनी और बेन खाई में थे और उन्हें लग रहा था कि ये सारा मजाक उनके दोस्त कर रहे हैं। अचानक तभी किलर खाई में एक रस्सी फेंकता है और बेन रस्सी को खींचने लगता है ताकि वो बाहर निकल सके, मगर उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस रस्सी को वो खींच रहा है उसके दूसरी तरफ क्रोकोडाइल है। बेन जैसे जैसे रस्सी खींचता जा रहा था वैसे वैसे क्रोकोडाइल खाई के पास आ रहा था। आखिर में वो खाई में गिर जाता है और देखते ही देखते बेन और जेनी को मार देता है। दूसरी तरफ किलर ने फ्रैंक को एक स्टोर में कैद किया हुआ था और उसकी चीखें सुनकर स्टीव नाम का लड़का उसके पास आता है। स्टीव फ्रैंक का दोस्त था और वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था। वो अभी फ्रैंक के हाथ पैर खोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किलर आ जाता है। किलर के पास एक बड़ी सी आरी थी जिसे देखकर स्टीव जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करने लगता है। अचानक किलर दरवाजे के बीच से आरी चलाता है और वो सीधी स्टीव के सिर में घुस जाती है। अब किलर जैसे जैसे आरी चलाता है वैसे वैसे स्टीव का धड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके बाद किलर फ्रैंक के पास जाता है और उसका भी गला काट देता है। दूसरी तरफ कैबिन में सिर्फ फ्रैंक की दोस्त पैट और किम ही बची थी। ये दोनों काफी देर से अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी, मगर जब वो नहीं आते तो ये दोनों उन्हें ढूंढने का फैसला करती हैं। उधर किलर भी अपने लिए हथियार चुन रहा था ताकि वो पैट और किम को बेरहमी से मार सके। थोड़ी ही देर बाद दोनों लड़कियां अपने दोस्तों को ढूंढती ढूंढती जंगल में आ जाती हैं और जहां उन्हें एक पेड़ के पीछे रॉय का चेहरा नजर आता है। वो जैसे ही उसके पास जाती हैं तभी किलर पीछे से आकर कहता है, मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दिया है। किलर की बात सुनकर वो दोनों बहुत डर गई थी और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। वैसे किलर बहुत तेज था और उससे बच पाना आसान नहीं था। वो पहले भाग रही किम पर हथौड़ा फेंक कर मारता है और जब वो नीचे गिर जाती है तो वो उसके चेहरे को हथौड़े से कुचल देता है। कहानी के आखिर में किलर किसी तरह पैट को भी पकड़ देता है और आर्ची की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। पूरी कहानी सुनकर लीटा आर्ची से पूछती है कि किलर ने पैट के साथ क्या किया। इस पर आर्ची कहता है कि उसने कहानी यहीं तक लिखी थी। अब लीटा उससे पूछती है कि तुमने क्या सोचकर ये कहानी लिखी है। इस पर आर्ची जवाब देता है, जंगल में मेरा खुद का कैबिन है और उसके पास भी एक लेक है। एक दिन मैं कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था और तभी मुझे इस कहानी का आइडिया आया। ये सुनकर लीटा कहती है कि मैं भी तुम्हारे कैबिन को देखना चाहती हूँ। अगले ही दिन वो दोनों उसी जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसमें आर्ची का कैबिन था। एक लंबे सफर के बाद वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं और फिर आर्ची अपने कैबिन के बाहर गाड़ी रोकता है। वो भी गाड़ी में ही थे कि तभी उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर लीटा डर गई थी और वो आर्ची से कहती है, कहीं तुम्हारे कैबिन में सच में किलर ना हो। इस पर आर्ची उसे समझाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर देखता हूँ, तब तक तुम गाड़ी में रहो। इतना कहकर वो अकेला ही कैबिन में चला जाता है ताकि कैबिन को चेक कर सके। अब आर्ची को गए हुए काफी समय हो गया था लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। उसका इंतजार करते करते लीटा काफी थक गई थी और फिर वो भी गाड़ी से उतरकर कैबिन की तरफ बढ़ने लगती है। वो जैसे ही कैबिन में आती है तो उसके सामने किलर ने आर्ची को पकड़ा हुआ था। आर्ची को बचाने के लिए लीटा जल्दी जल्दी हथियार उठाती है और फिर उसी हथियार से किलर को मार देती है। आज उसने पहली बार किसी को जान से मारा था और यही सोचकर अचानक लीटा बेहोश हो जाती है। अब आर्ची खड़ा होकर बेहोश लीटा से कहता है, मुझे माफ करना लीटा, तुमने जिसे मारा वो पैट थी। कहानी का असली किलर तो मैं था। मैंने ही फ्रैंक और उसके दोस्तों को मारा था। तुम जिसे किलर समझ रही थी वो तो पैट थी। जी हाँ दोस्तों, आर्ची कोई राइटर नहीं बल्कि एक साइको किलर था। वो अपने ही सच्चे किस्से सुनाकर लड़कियों को फंसाता था। आज उसके जाल में लीटा फंस गई थी जो उसके सामने बेहोश पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद वो लीटा को जमीन में जिंदा दफन कर देता है क्योंकि उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। इसके बाद वो अपने फ्लैट में वापस आता है जहाँ उसने कायल की लाश छुपा रखी थी। कायल वही लड़का था जिसके साथ लीटा रहा करती थी। दरअसल उसने लीटा को जो दूसरी कहानी सुनाई थी उसमें कायल की मौत एक हादसे में हो गई थी, मगर सच बात तो ये थी कि वो खुद कायल को मारना चाहता था। वो कई दिनों से कायल और लीटा के बार बार झगड़ने से इतना परेशान हो गया था कि उसने इन दोनों को मारने का फैसला पहले ही कर लिया था। अब वो कायल के पास खड़ा उसे गौर से देख रहा था और तभी कायल आर्ची को जोर से किक मारता है। दरअसल कायल में अभी भी कुछ सांसें बची थी और वो आर्ची को इतनी जोर से किक मारता है कि वो सीधा शीशे की खिड़की से टकराता है। अब आर्ची अपनी आखिरी सांसें लेने वाला था और उसे अपनी मॉम दिखाई देने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वही चिड़चिड़ी मॉम जिसे उसके परिवार ने मार डाला था। आर्ची ने लीटा को जो पहली कहानी सुनाई थी वो उसी के परिवार की सच्ची कहानी थी। उसकी मॉम उसे इतना डांटती और मारती थी कि आर्ची बड़ा होकर साइको बन गया था। कहानी के आखिर में आर्ची और कायल भी मर जाते हैं और उनकी मौत के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।